हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में लास्ट क्वार्टर मतलब 2020 के दिसंबर के जो क्वार्टर थे उस क्वार्टर में कौन से नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं या फिर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है अपने होल्डिंग के। तो वो सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि जितने भी फिगर्स या फिर जितने भी नंबर्स की यहाँ पे बात होंगे उस पे आप ज़्यादा इंप्रेस होकर डायरेक्टली उस स्टॉक में जंप करके अपना इन्वेस्टमेंट मत कर लेना। लेकिन इससे पहले ज़रूर आपको ये सोचना चाहिए कि इनकी जो टोटल पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की है। तो उस हिसाब से परसेंटेज वाइज हिसाब करने के यहाँ पे कितने परसेंट के उनके होल्डिंग है हर एक कंपनी में, उस हिसाब से अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टॉक है उसका बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो स्टॉक है उनका नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड। यहाँ पे उनका पहले होल्डिंग थे जहाँ से उन्होंने कम्प्लीटली एग्जिट ले लिए थे, और उसके बाद रिसेंट टाइम में मतलब लास्ट क्वार्टर में इन्होंने फ्रेश बाइंग किए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 41 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किए हैं, और इस उसके चलते इस कंपनी में उनका ऑलमोस्ट 1.1% की होल्डिंग हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉक की बात करेंगे वो है बिलकेयर लिमिटेड। तो ये मेनली पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं, और इनके जो क्लाइंट्स है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। तो इनका मेन बिजनेस फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग रिलेटेड है। और इस पर्टिकुलर कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 12 to 13 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किए हैं। और इस पर्टिकुलर कंपनी में उनके वाइफ मतलब रेखा झुनझुनवाला जी के नाम पे ऑलमोस्ट 1.11% की होल्डिंग है, जहाँ की उनके राकेश झुनझुनवाला जी के खुद के नाम पे 7.37% की होल्डिंग है। नेक्स्ट जो स्टॉक की बात करेंगे वो है एनसीसी लिमिटेड। ये रियल एस्टेट की एक कंपनी है। यहाँ पे उन्होंने फ्रेश मतलब न्यू एंट्री तो नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी में उनका। यहाँ पे उनके पहले भी होल्डिंग था, तो रिसेंट टाइम में उन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी में 0.7% का अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके नाम पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 10.9% की होल्डिंग है इस पर्टिकुलर कंपनी में। वहीं अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो वो है वोकहार्ट लिमिटेड। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो नाम। तो ये भी एक फार्मा कंपनी है। अगर होल्डिंग की बात करेंगे तो 2.26% की होल्डिंग है, और जिसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 127 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। उसके बाद आता है अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड। तो इसका दो कंपनी है, एक है अनंत राज लिमिटेड और एक अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड। तो अनंत राज लिमिटेड में उनका ऑलरेडी स्टेक था, और अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड में उन्होंने अपना फ्रेश न्यू एंट्री किया है। और इस पर्टिकुलर कंपनी में उनका अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो वो है ऑलमोस्ट 22.9 करोड़ के आसपास। और इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर उनके होल्डिंग की बात करेंगे तो वो करेंटली इस कंपनी में 3.39% की होल्डिंग रखते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी की बात करेंगे वो है इंडियन होटल्स लिमिटेड। ये कंपनी और सभी को पता है टाटा ग्रुप के ही है। मतलब जो हमारे मुंबई में ताज होटल है, जो उनका ताज होटल्स का ब्रांड है, वो सब इस पर्टिकुलर कंपनी के अंडर आता है। तो यहाँ पे भी उनका न्यू एंट्री नहीं है। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज किया है, 1.05% अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो इससे पहले उनका स्टेक ऑलमोस्ट 1.5% था ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपने वाइफ मतलब रेखा झुनझुनवाला जी ने भी यहाँ पे 1.5% का स्टेक लिया है। तो उनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है करेंटली वो है ऑलमोस्ट 300 करोड़, 298 करोड़ के आसपास। तो लास्ट क्वार्टर में इनमें से ऑलमोस्ट 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इसके बाद जो कंपनी आता है जिसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था वो है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा एक अमाउंट इन्वेस्ट किया था, और ये न्यूज़ काफ़ी हल्ला मचाया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे अगर उनके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करेंगे तो वो होगा 331 करोड़ के आसपास। और उसी के चलते टाटा कम्युनिकेशन में राकेश झुनझुनवाला जी ने ऑलमोस्ट 1.12% का स्टेक होल्ड करते हैं अभी। तो इसी के बाद अगर जिस कंपनी में उन्होंने थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है अपना स्टेक, तो उसमें से सबसे पहले आता है लुपिन, जहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट 0.07
परसेंट इंक्रीज किया है अपना स्टेक। उसके बाद आता है जुबिलेंट लाइफ साइंस, यहाँ पे उन्होंने 0.08% इंक्रीज किया है अपना स्टेक। और इसके बाद अगर बात करेंगे जिन स्टॉक में, जिन शेयर्स में या फिर जिन कंपनी में उन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज किया है, मतलब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है या फिर थोड़ा सा स्टेक कम किया है, उनमें से सबसे पहले आता है एस्कॉर्ट लिमिटेड। यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 0.9% अपना स्टेक डिक्रीज किया है। इसके बाद जो कंपनी आता है वो होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी उन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज किया है, वो भी 0.31% अपना स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है। उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज किया है, वो भी 0.47% अपना होल्डिंग डिक्रीज किए है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो फर्स्ट सोर्स में उन्होंने अपना स्टेक ऑलमोस्ट 1.5% डिक्रीज किए है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि टाटा कम्युनिकेशन छोड़ के उनके बाकी के जितने भी इन्वेस्टमेंट रहे हैं, जो भी काफी रिस्की स्टॉक प्रोफाइल में है, तो वो अपना जो टोटल पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 0.1% से लेके 0.5 या फिर मैक्सिमम 1% तक अपने टोटल पोर्टफोलियो का रखे हैं। इससे ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि आप बिल केयर का ले लो, 12 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ की उनके टोटल पोर्टफोलियो है 16,000 करोड़ की। तो उस कंपनी का एलोकेशन अब उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से 0.1% से भी नीचे आता है। तो वैसे ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस कंपनी में, अगर आपको लगता है इनके फाइनेंशियल्स, इनका फंडामेंटल्स अच्छे, ये ग्रो कर सकते हैं, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने 13 करोड़ किया है क्योंकि उनका उतना रिस्क कैपेसिटी है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसे 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो ऐसे रिस्की स्टॉक में आप 100 रुपीज तक लगा सकते हो, अगर उस हिसाब से राकेश झुंझुनवाला जी के कंपेयर में बोला जाए तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।